और भाई क्या हाल है? तो हर साल की तरह इस साल भी YouTube का रिवाइंड आ गया है। वैसे काफी टाइम हो गया अब तो, और इस बार तो ज्यादा मुंह भी नहीं लगाया रिवाइंड को किसी ने। और डिसलाइक्स हबीबी मजा ही आ गया। तो पिछले साल हुआ कुछ यूं था कि YouTube ने रिवाइंड बनाया था, सारे फेमस यूट्यूबर्स इकट्ठे किए और एक मुश्तरका वीडियो बनाई जो कि लोगों के दिलों को इतनी भा गई कि ये वीडियो YouTube की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड वीडियो बन गई, रिकॉर्ड तोड़ दिया। It's rewind time. और जितने लोग भी YouTube की नई पॉलिसीज से परेशान थे उन्होंने YouTube का बदला डिसलाइक से दिया और कहा हाँ भाई कैसा दिया, नहीं दिया अच्छा। और फिर उसके बाद आया YouTube का गुस्सा और उन्होंने भी सोच लिया कि गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। नहीं, मैं रिस्ट्रिक्शन, डिमोनेटाइजेशन, चिल्ड्रन पॉलिसी और हैरेसमेंट पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, वो तो ओह नहीं, वैसे वो भी कह के लिया YouTube ने क्रिएटर्स की। अब एक साल गुजर गया, अगला साल का रिवाइंड का टाइम आ गया। बदले की आग बहुत उछल रही थी YouTube रिवाइंड वालों के अंदर और यहाँ आवाम उनको जवाब देने के लिए रेडी बैठी थी। पुत्र तू बकवास करना। और फिर YouTube ने सोचा कि ये देखो, हर बार इतने पैसे लगाते हैं हम YouTube रिवाइंड बनाने में और हर बार आवाम हमारी पॉलिसीज का बदला हमारी YouTube रिवाइंड पे डिसलाइक से देती है, तो इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पैसा भी ना लगे और लोगों को पसंद भी आए। ओह आइडिया, हम मोस्ट डिसलाइक्ड है, इस बार हम YouTube की मोस्ट लाइक्ड वीडियो उठाएंगे और टॉप 10 वाली लिस्ट बना के चढ़ा देंगे। यस, ब्रिलियंट आइडिया, लोगों को पसंद भी आएगी। निकल, पहली फुर्सत में निकल। नहीं, अगर पैसा नहीं था तो सबको बोलते कि सब अपने अपने घर पे बैठ के जहाँ वो अपनी वीडियोस बनाते हैं वहाँ पे बैठ के 5-10 सेकंड की क्लिप बनाते और तुम्हें भेज देते, तुम आगे पीछे करके चेप देते उसको। लेकिन नहीं, हम तो टॉप 10 खेलेंगे इस बार। ले तू खेल ले टॉप 10। और लोगों को शायद गुस्सा इसलिए भी आया क्योंकि इन्होंने टॉप 10 टॉप 5 गेम्स में PUBG नहीं डाली। हो सकता है कि इसीलिए हम जैसे देसी लोग ऑफेंड होकर डिसलाइक मार गए। यहाँ तो ये हिसाब है कि अब जो PUBG नहीं खेलता उसको लोग जज करने लग जाते हैं। आजकल लोगों की औकात का हिसाब उनके पैसे से नहीं लगाया जाता, बल्कि इससे लगाया जाता कि ये PUBG वाला है क्या? ये PUBG वाला है या भिखारी के फोन में नहीं चलती PUBG, फ्री फायर से गुजारा करता है। एनीवेज, इस बार पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई पाकिस्तानी रिवाइंड में आया है। शोएब अख्तर भाई 10th नंबर पे, क्योंकि उन्होंने 28 दिनों में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। कंग्रेचुलेशन शोएब अख्तर भाई। और शोएब भाई के आने से कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स जेलस हो गए। मुझे जल्दी से बताओ सब्सक्राइबर चाहिए। नेवर माइंड, अब तो क्या ही कर सकते हैं, फिर से 8 मिलियन डिसलाइक्स हो चुके हैं। आओ जरा कमेंट्स ही चेक कर लेते हैं इसके। लेट्स डिमोनेटाइज क्रिएटर एंड देन फीचर देम इन आवर रिवाइंड, दैट मेक्स सेंस। वाह क्या बात करती। सो रिवाइंड 2019 इज जस्ट स्टीलिंग अदर पीपल्स वीडियोस। कॉपीराइट मारो सालों को, मारो मुझे, मारो। यार जो भी है ना, मजा नहीं आया। 2018 वाला रिवाइंड चुस्त था और 2019 वाला रिवाइंड बोरिंग है, तो मजा नहीं आया। अब हम ना एक काम करते हैं, अपना रिवाइंड खोलते हैं, ईयर रिव्यू। ओ यार सर्दी है, ताली भी नहीं बजाई जाती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साल 2019 की शुरुआत यूं हुई कि एक तरफ जहां अम्मी जी वाली वीडियो की लिंक की तलब की चुल उठ रही थी लोगों को, वहीं दूसरी तरफ प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज की सब्सक्राइबर गेम चालू थी कि कौन पहले 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंचेगा। इसमें छोटे से बड़े सब यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई, लेकिन कुछ टाइनी यूट्यूबर्स जिनके 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, उन्होंने भी सोचा कि काश एक दिन ऐसा आए कि मेरे भी इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हों। उनके दिमाग में से एक आवाज आई कि, लेकिन फिर न जाने किधर से एक आवाज आई कि नहीं आएगा, हिला के सो जा बेटे, तुमसे ना हो पाएगा। और जहाँ छोटे यूट्यूबर्स हसरत में थे, वहीं बड़े यूट्यूबर्स प्यूडीपाई को डिस करने लगे। अब इस जमिया के नंगे नाच के बारे में सुनते ही एक बाबा जी को आया गुस्सा। उन्होंने कहा कि कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। अब सारी आवाम एक तरफ मुतवज्जा होगी और एक तरफ PUBG बैन होगी और दूसरी तरफ टिकटॉक बैन होगी पीछे से। और तुम्हें पता है कि जब इंटरनेट नहीं होता था तब लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाते थे और लोगों की आबादी बहुत ज्यादा इसीलिए बढ़ जाती थी। जब से इंटरनेट आया है, लोग इंटरनेट पे लगे रहते हैं, बोर नहीं होते और बच्चे कम होते हैं अब इनके। और टिकटॉक PUBG बैन होगी तो पाकिस्तान इंडिया आपस में लड़ने लग गए और ऐसे ही करते करते लोग फेसबुक पे मीम्स बनाना शुरू हो गए, #PKM के भी, #IKM के भी। और उन्हीं दिनों पे इंस्टाग्राम पे एक ऐसा अंडा है जो कि ऐसा फूटा जिसको 50 मिलियन लाइक्स मिले और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया लाइक्स का। फिर जैसे तैसे करके टिकटॉक और PUBG वालों ने हुकूमत के हाथ पांव जोड़ के अपना बैन हटवा लिया और मौका मिलता ही मौके पे चौका मारते हुए 2 लड़कियां टिकटॉक पे अपने बहुत आड़ प्राइवेट पार्ट लटकाते झटकाते फेमस हो गई। अब सबकी नजरें उन दोनों लड़कियों पे थी। पीछे से मैदान खाली था तो एक टेक्निकल लुलुलु जी और रक्षा वाली के लुक लाइक्स दोनों मिलकर रक्षे में गच्चो करते पकड़े गए। अब सारी आवाम का ध्यान जब उस रक्षे पे गया तो इधर एहसन खान का लुक लाइक गाड़ी में गच्चो करता पकड़ा गया, तो सारी आवाम उधर को निकल गई। यानी हर तरफ से आवाम का फुदू काटा जा रहा है। जिधर जो पीछे से कोई ना कोई नया कांड हुआ होता है, हर तरफ गच्चो का माहौल था। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बहुत ही बिलवर्ड यूट्यूबर शमीर बादशाह अपने मर्द डक्की भाई से बहुत परेशान थी। शमीर बादशाह ने डक्की भाई से तलाक ली और शाम इदरीस से शादी कर ली। अब सब घर वाले शादी पे गए थे तो पीछे से एक बाबा अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घर पे अकेला था, तो आपस में शुरू हो गए ये दोनों। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? फ्रूट में क्या लेकर आऊं? ये कोई रंडी खा रहा है।
कितनी ढरक भरी है अवाम में, इतनी गच्चो गच्चो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में नहीं हुई। अब आई एवेंजर्स एंड गेम। थैनोस के साथ साथ हर बुराई को मिटाने का वक्त आ चुका था। आयरन मैन ने अपना गॉन्टलेट पकड़ा और 6 स्टोन्स के साथ चुटकी बजाई और सब बुराइयां खत्म। अब रमजान आ गया था, सारी बुराइयां सारे शैतान बंद हो चुके थे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मेरे भी एग्जाम आ चुके थे। हमने जैसे तैसे करके एग्जाम दिए, रमजान खत्म हुआ और फिर आया क्रिकेट का वर्ल्ड कप। अब यहाँ से कहानी 3 डेस्परेट लोगों में स्प्लिट होती है। एक हमारे ये टकले भाई जिनकी इतनी उम्र हो गई, टकले हो गए, बाल झड़ गए, लेकिन बच्ची नहीं मिली। दूसरी डेस्परेट दुखी आत्मा ये जिसको वर्ल्ड कप हारने का भी दुख है और बच्ची ना मिलने का भी दुख है। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे ये युखानो भाई जो कि क्यूट तो बहुत है। इन तीनों को बच्ची नहीं मिल रही थी, लेकिन एक दिन एक महान इंसान आया और उसने कहा कि ये मैच्योर बैग ले लो और बच्चियां आपके पास। कॉलेज में अट्रैक्टिव दिखना है तो देखो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बैग वो जो स्कूल में ले जाते थे वही बैग ले जाते। आप ये मत करो, आप थोड़ी मैच्योर बैग ले जाओ। तीनों ने मैच्योर बैग लिया, लड़कियां इंप्रेस करने निकल गए। टकले वाले भाई को भी बच्ची मिल गई, दुखी आत्मा को भी बच्ची मिल गई, लेकिन ये युखानो भाई को मिली नहीं। ये गए डांस पार्टी में, इन्होंने एक लड़की से कहा शमीर पॉलिटिक्स आई बी द जज। लड़की डर गई, उसने हैरेसमेंट का केस नहीं लगाया ना, ये चलाया कि रेप 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 बचाओ ना। लड़की गई डांस पार्टी के डीजे के पास और उसने कहा मुझे माइक दो, अब मैं करूंगी रेप कानों का। और उस लड़की का नाम था ढिंचक पूजा। पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ, पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ। अब डांस पार्टी खत्म होने वाली थी, लेकिन किसी से बियर की बोतल नहीं खुल रही थी, तो स्पेशली बोतल का ढक्कन खुलवाने के लिए बुलवाया गया अक्षय कुमार और महविश हयात को, जिन्होंने लात मार के बोतल का कैप उतार दिया। लेकिन बाद में फिर वो बोतल कैप चैलेंज बन चुका था। अब बोतल खुली, उसमें से बियर नहीं निकली, 2 जिन्न के बच्चे निकल आए, जिसमें से एक का नाम था हिंदुस्तानी भाऊ चपा चप चपा चप और दूसरे का नाम था वकार जका। अब हिंदुस्तानी भाऊ आहिस्ता आहिस्ता फेमस होने लग गया अपनी गालियों की वजह से, और दूसरी तरफ वकार जका फेमस नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन उसकी तीसरी आंख खुल गई, इल्यूमिनाटी कंफर्म हो गया। नेटफ्लिक्स वालों ने उस पे एक सीरीज बना दी मैसिया के नाम से। फिर वकार जका भी फेमस हो गया। दज्जाल है दज्जाल, मारो इसको। अब जब हिंदुस्तानी भाऊ और वकार जका दोनों फेमस हो गए, तो दोनों ने अपना अपना रियलिटी शो खोल लिया। एक बिग बॉस में चला गया, एक चैंपियंस में चला गया। अब दोनों शोज इतने चुस्त निकले कि कुछ लोग बोर हो गए, कुछ लोग डिप्रेस्ड हो गए। जो लोग बोर हो गए वो रियलिटी शोज छोड़ के सिनेमा चले गए, और सिनेमा जाते ही उनको खाली सिनेमा मिला तो मौके पे चौका मार दिया। यार इस काम के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। नहीं। जो लोग बोर है वो गए सिनेमा में गचो गचो करने, और जो लोग डिप्रेस हुए उन्होंने सोचा कि आज मैं छत से नहीं पहाड़ से छलांग लगाऊंगा, लेकिन गलती से पहाड़ से छलांग लगाते हुए पैराशूट भी पकड़ लिया और पीछे जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी बैठ गया। जो इसमें आया। अब भैया को पछतावा हो रहा था, और इसी पछतावे के चक्कर में एक बॉलीवुड का गाना आ गया। बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। इस पछतावे के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अच्छा होने लग गया था, लेकिन फिर बॉलीवुड को फिर से चुल उठी, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं। अब ये लाइन सुनी एक लड़के ने, उसको चुल उठी, उसने लगाया मेकअप, फुल लड़की बना, सख्त से सख्त लौंडा पिघला दिया। इतनी सर्दी थी फिर भी ऐसे मक्खन की तरह पिघल गए लौंडे। लेकिन जिस दिन उसका पर्दाफाश हुआ तो काली कलोटी मोटी तू कोजी, वो काली कलोटी जा बोलिए अपने घर पे। You know what I mean? ये दोनों उसी के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन जैसी असलियत बाहर आई, एक बंदे ने कहा तो काली कलोटी, तो दूसरे बंदे ने उसको कहा वो काली कलोटी जा बोली अपने घर पे। अरे जिगर तू इधर किधर? दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गए, माँ बहन एक कर दी एक दूसरे की। लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों तो आपस में भाई थे। फिर इनके अब्बा जान आए इनको डांटने के लिए और कहा कि साले तू माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अबे साले अपने बेटों को साला कौन कहता है। और ऐसे ही हुआ 2019 का इख्तिताम। यार कितना कुछ हो गया इस साल में। ये तो होगा आज ही पौंका कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इंटरनेट पे हुआ। हमारी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं हुआ ना। हर साल के शुरू में हम इतनी डेडिकेशन से आते हैं कि इस साल तो इतना पढ़ूंगा, इतने मार्क्स लूंगा, सबकी बोलती बंद करवा दूंगा। लेकिन असल में होता क्या है, साल के शुरू में भी मेरे पास तुम हो, और साल के इख्तिताम पे भी मेरे पास तुम हो। जिनको समझ आ गई वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जिनको नहीं समझ आई वो मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ जो टीवी पे होता है। ये थी हमारी 2 नेशन मीम थ्योरी। साउथ एशिया में जितना कुछ भी हुआ है 2019 में मैंने सब कुछ बता दिया, पूरी कहानी बना के। अगर तुम्हें पसंद आई है तो लाइक कर देना, ठीक है। और ये जितना कुछ भी मैंने स्टोरी में बताया है, इन सब टॉपिक्स पे एक एक वीडियो मैंने बना रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, होगी सस्ती प्रमोशन। अबे साले, और जो मर्जी कर लो यार, मीम ऑफ द ईयर तो यही है। अबे साले। और मीम ऑफ द ईयर छोड़ो, मैंने तो मीम ऑफ द डेकेड भी सोच के रखी हुई है। 3 नॉमिनीज है इसके लिए, एक अंकल मजबूर, एक ये दुखी आत्मा, और एक ये हारमोनियम वाले अंकल। कमेंट करके बताओ कौन है मीम ऑफ द डेकेड का विनर। और इस साल बहुत से लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी किए हैं, तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। साल खत्म होने का बड़ा दुख है, क्योंकि यार छोटा होना है यार वापस।
नहीं बड़ा होना। किधर डेकेड का शुरू किया था कार्टून नेटवर्क वाले CN से, और अब जाके CN क्या है हमारा, C+N, कार्बन और नाइट्रोजन। नहीं वापस छोटा होना यार। तो बस यार चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना, कमेंट कर देना। मैं जा रहा हूँ क्योंकि यार बहुत सर्दी है, जम रहा हूँ मैं यार, जुकाम भी है मुझे ऊपर से। मेरे से कोई गलती हो गई उस साल तो मुझे माफ कर देना, और अगला साल शुरू करते हैं। तब तक के लिए मेरी बलगम तबीयत यही खत्म होती है तो आखिर में ये तो बनता है, आख थू।